आप सबों को जोहार। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी। पहला प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से था, जिसमें विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षण कार्यों को सुचारू रूप से संचालन हेतु स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित शिक्षकों की संविदा पर नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को मानदेय के भुगतान के संबंध में निर्गत संकल्प में संशोधन के बारे में था। इसमें संशोधन यह है कि स्नातकोत्तर कक्षा में पढ़ाई के लिए स्नातकोत्तर विभाग के सेवानिवृत्त शिक्षकों को रखने का प्रावधान था और स्नातकोत्तर शिक्षा पर्याप्त संख्या में नहीं मिलने के कारण पठन पाठन में दिक्कत हो रही थी। सेवानिवृत्त स्नातकोत्तर शिक्षक के अतिरिक्त यूजीसी नेट उत्तीर्ण एवं पीएचडी योग्यताधारी शिक्षकों को घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। इसमें स्नातकोत्तर कक्षा में पढ़ाई के लिए स्नातकोत्तर विभाग के सेवानिवृत्त शिक्षकों को घंटी आधारित मानदेय पर रखा जाता था, यह प्रावधान था। सेवानिवृत्त शिक्षकों के अतिरिक्त यूजीसी नेट उत्तीर्ण एवं पीएचडी योग्यताधारी शिक्षकों को भी घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। वो पहले से निर्धारित है, वो 36,000 प्रति माह पूर्व निर्धारित है। दूसरा प्रस्ताव संयुक्त लोक सेवा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव था, जिस पर स्वीकृति दी गई। 3 सदस्यों का प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। श्रीमती अजिता भट्टाचार्य लाला लक्ष्मी नारायण डिग्री कॉलेज सिरसा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अनीमा हंसदा गॉसनर कॉलेज रांची विश्वविद्यालय रांची में सहायक प्रोफेसर संथाली के पद पर कार्यरत हैं। और तीसरे डॉक्टर जमाल अहमद संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष उर्दू विभाग एवं उप परीक्षा नियंत्रक के पद पर कार्यरत हैं। तीसरा प्रस्ताव कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से था, जिसमें विभागीय परीक्षा के सरलीकरण हेतु झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग नियमावली 2010 के अधीन निर्गत अधिसूचना में संशोधन का प्रस्ताव था। और संशोधन मूल रूप से जो टंकन की गति है उस संबंध में संशोधन है। कंप्यूटर पर टंकन एवं कंप्यूटर कार्य दक्षता का परीक्षण जो किया जाता है उसमें उम्मीदवारों को हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्द 10 मिनट में टंकित करना होता था, जो अब 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 शब्द 10 मिनट में टंकित करना होगा। और उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए पहले 1.5% अधिक से अधिक गलतियां अलाउड थी, जो कि अब 2% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये 2 संशोधन किया गया है विभागीय परीक्षा में सरलीकरण के संबंध में। चौथा प्रस्ताव मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग से है। झारखंड राज्य के मतदाताओं को पहचान पत्र निर्गत करने पर व्यय हेतु 3 करोड़ रुपए मात्र झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के तौर पर प्राप्त करने एवं निकासी के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई। 5वां प्रस्ताव विधि विभाग से था। रेप एवं पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत लंबित वादों के त्वरित सुनवाई एवं निष्पादन हेतु झारखंड राज्य में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के अस्थायी रूप से 1 वर्ष हेतु गठित 22 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय को अगले 2 वर्ष यथा 2021-22 एवं 2022-23 तक के लिए अवधि विस्तारित करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।
हाँ 2 वर्ष का अवधि विस्तार दिया गया। छठा प्रस्ताव वित्त विभाग से। इसके अंतर्गत लोकसभा, विधानसभा, शहरी स्थानीय निकाय, पंचायत चुनाव के दरमियान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को नक्सली, उग्रवादी, हिंसात्मक घटनाओं, दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु, अपंगता की स्थिति में अनुग्रह क्षतिपूर्ति अनुदान के संबंध में निर्गत संकल्प में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव था। संशोधन का प्रस्ताव निम्नवत है। यदि किसी कर्मी को अन्य कोई मुआवजा, अनुग्रह, अनुदान अपने पैतृक विभाग से दिया जाना है तो उक्त राशि को घटाकर जो राशि देय होगी वही उसे भुगतान किया जाएगा। 7वां प्रस्ताव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से है, जिसके तहत झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सदस्य सचिव की सेवा शर्तों संबंधी नियुक्ति नियमावली को संशोधन करने का प्रस्ताव था, जिस पर स्वीकृति दी गई। 8वां प्रस्ताव भी वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से था, जिसमें राज्य सरकार झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष की सेवा शर्तों संबंधी नियुक्ति नियमावली के संशोधन का प्रस्ताव था, जिस पर स्वीकृति दी गई। 9वां प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से था। राजभवन, राज्यपाल सचिवालय, झारखंड रांची के सहायक संवर्ग के लिए एक अवर सचिव का पद सृजन करने का प्रस्ताव था, जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। कुल 8 प्रस्ताव नियुक्ति नियमावली और परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन से संबंधित हैं, तो उसे एक साथ अंत में बताया जाएगा। 13वां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से था। जामताड़ा जिलांतर्गत नाला चेलपाड़ा मोड़, दुमका, मसलिया, कुंडहित नाला पथ, अफजलपुर पथ, कुल लंबाई 20.35 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य, भू अर्जन सहित कुल राशि 63,75,77,200 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव था, जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। 14वां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से पलामू जिलांतर्गत सल्टुआ मोड़, लोहारसिमी MDR 121 पर, खारसो मतौली मोड़, रंका रमकंडा पथ पर पथ की कुल लंबाई 21.11 किलोमीटर ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य, पुलों के निर्माण एवं भूअर्जन सहित कुल राशि 88,46,78,100 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई। 15वां प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से पंचम झारखंड विधानसभा का षष्ठम मानसून सत्र 3/9/21 से 9/9/21 तक आहूत किए जाने संबंधी अधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। 16वां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से लातेहार जिलांतर्गत बरवाडी MDR 141 पर हुटार पथ, कुल लंबाई 7.2 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य, पुलों के निर्माण एवं भूअर्जन सहित कुल राशि 34,85,27,300 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई। 17वां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से चतरा जिलांतर्गत NH 100 पुलिस लाइन से नवाडी MDR 099 पर पथ की कुल लंबाई 17.6 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य, यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं भूअर्जन सहित कुल राशि 38,91,73,400 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई। 18वां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से पाकुड़ जिलांतर्गत सिमपुर MDR 245 पर राधानगर नलहटी पाकुड़िया पथ ODR पर पश्चिम बंगाल सीमा तक पथ की कुल लंबाई 23.4 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग
करण एवं मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य, पुलों के निर्माण एवं भूअर्जन सहित कुल राशि 78 करोड़ 5,53,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई। 19वां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से रांची जिलांतर्गत बूढ़ा खुखरा मांडर टांगर बसली पथ पर कुरकुरा मांडर चान्हो दिघिया पूर्णापानी पथ पर पथ की कुल लंबाई 15.1 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य भूअर्जन सहित कुल 35 करोड़ 15,29,300 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई। 20वां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से दुमका जिलांतर्गत गरडी NH 114A पर सरडीहा पथ की कुल लंबाई 8.88 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य भूअर्जन सहित कुल राशि 33 करोड़ 24,91,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई। 21वां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से जामताड़ा जिलांतर्गत जुम्मन मोड़ गोविंदपुर साहेबगंज ADB पथ पर बुटबेरिया लोधरिया मोड़ SH 13 पर पथ की कुल लंबाई 12.01 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पुल निर्माण एवं भूअर्जन सहित कुल राशि 39 करोड़ 92,48,600 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई। 22वां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से पाकुड़ जिलांतर्गत राजदाहा MDR 198 पर फुलझिजरी गनपुरा कजलादाहा मोड़ से पाकुड़िया पथ पर पथ की कुल लंबाई 11.264 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य भूअर्जन सहित कुल राशि 41 करोड़ 64,08,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई। दसवां प्रस्ताव कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग रांची से था, जिसमें कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग झारखंड रांची की अधिसूचना 4447 26/7/2010 द्वारा गठित झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली 2010 के नियम 7.1 एवं 7.7 में संशोधन के संबंध में था, जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। क्योंकि सभी एक नेचर का है, उसे अंत में विस्तार से बता दिया जाएगा। 11वां प्रस्ताव झारखंड राज्य लिपिक सह टंकक अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त द्वितीय संशोधन नियमावली 2021 के गठन के संबंध में प्रस्ताव था, जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। 12वां प्रस्ताव झारखंड राज्य समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त द्वितीय संशोधन नियमावली 2021 के गठन के संबंध में प्रस्ताव था, जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। 23वां प्रस्ताव झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा इंटरमीडिएट 10+2 स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2021 गठित करने के संबंध में प्रस्ताव था, जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। 24वां प्रस्ताव झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर तकनीकी विशिष्ट योग्यता वाले पद संचालन संशोधन नियमावली 2021 गठित करने के संबंध में प्रस्ताव था, जिस पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई। 25वां प्रस्ताव झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक एवं 10वीं स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2021 के गठन करने के संबंध में प्रस्ताव था, जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2021 गठित करने के संबंध में प्रस्ताव था, जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। और 27वां प्रस्ताव झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा इंटरमीडिएट 10+2 स्तर
कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संचालन संशोधन नियमावली 2021 गठित करने के संबंध में प्रस्ताव था, जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। इन सभी जो 5 संचालन नियमावली में जो संशोधन प्रस्तावित था, उसमें स्वीकृति के साथ मंत्रिपरिषद द्वारा इस शर्त के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है कि अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। जो संशोधन प्रस्तावित है, जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई है, उसमें पहला संशोधन अर्हता के संबंध में है। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अभ्यर्थियों को मैट्रिक संचालन नियमावली के संबंध में बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों का पहले प्रावधान था कि वे मैट्रिक एवं 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, और वर्तमान प्रस्तावित संशोधन है कि अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। यह संशोधन 5 संचालन नियमावली में और साथ ही साथ 3 जो नियुक्ति नियमावली बताए गए, उन सभी में यह संशोधन किया गया है, और जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति के साथ इस शर्त को जोड़ा गया है कि अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के स्थान पर जो परीक्षा का स्वरूप है, यह पूर्व से ही मैट्रिक और इंटर के स्तर के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यह संशोधन किया गया था कि सिर्फ मुख्य परीक्षा होगी, लेकिन ये कार्मिक प्रशासनिक राजभाषा विभाग के जो 5 संचालन नियमावली है, इसमें स्नातक के लिए भी प्रारंभिक परीक्षा को समाप्त करते हुए सभी परीक्षाओं के लिए परीक्षा एक चरण मात्र मुख्य परीक्षा ली जाएगी, यह प्रावधान रखा गया है। पहला पत्र जो है भाषा ज्ञान का, वह मात्र क्वालिफाइंग होगा, जिसमें पूर्व में भी हिंदी और अंग्रेजी भाषा क्वालिफाइंग रखा गया था। इसमें संशोधन यह किया गया है कि उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। जो पहले अलग अलग हिंदी में 30 और अंग्रेजी में 30 का क्वालिफाइंग रखा गया था, वह अब जोड़ करके संयुक्त रूप से क्वालिफाइंग निर्धारित किया जाएगा। और इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा सूची निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। पत्र 2 चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पत्र 3 सामान्य ज्ञान में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। और पत्र 2 जो कि चिन्हित क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है, और पत्र 3 जो कि सामान्य ज्ञान है, इन दोनों पत्रों में प्राप्त अंकों को जोड़कर समेकित अंकों के आधार पर मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा। हाँ, पेपर 2 हो गया चिन्हित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा, और पेपर 3 हो गया सामान्य ज्ञान। दोनों में इंडिविजुअली पास करना होगा, 30% अंक लाना होगा, और पेपर 2 और 3 को जोड़ करके मेधा सूची का निर्धारण होगा। जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा चिन्हित हैं, उसमें संशोधन है। राज्य स्तरीय पदों के लिए जो चिन्हित 12 भाषा रहेंगे, वे हैं उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया। ये राज्य स्तरीय के लिए ये 12 भाषा किसी एक भाषा की परीक्षा में विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी परीक्षा दे सकते हैं। ये 12 भाषा चिन्हित किए गए हैं। और जिला स्तरीय पदों के लिए जिलावार चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं में से किसी एक भाषा का विकल्प होगा, जिसके लिए अलग से सूची एवं पाठ्यक्रम
कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग द्वारा इसे अलग से संसूचित किया जाएगा। तो मुख्य रूप से यही संशोधन है जो कि सभी संचालन नियमावली जो 5 और 3 नियुक्ति नियमावली में संशोधन प्रस्तावित है, यही संशोधन सभी में किए गए हैं। धन्यवाद।